29 फरवरी 2016 ये वो तारीख है जो भूले से भी भुलाई नहीं जा सकती, जो हर आशिक रसूल के दिल में मस्ख हो चुकी है। ये वो तारीख है जिसमें पाकिस्तानी हुकूमत और जजों ने अपने लिए जहन्नुम का रास्ता हमवार कर दिया, जिस दिन इन्होंने मलिक मुमताज़ हुसैन कादरी को फांसी देकर शहीद कर दिया। अभी कुछ दिनों बाद 28 फरवरी है और इनका उर्स मुबारक है। इनके उर्स के मौके पर इनको खराज अकीदत पेश करने के लिए इनकी ज़िंदगी पर मुख्तसर सी नज़र डालेंगे और मुमताज़ कादरी के मुतालिक 10 ऐसी बातें जानेंगे जो इनकी शान में मज़ीद इजाफा कर देते हैं और कम ही लोग जिनके मुतालिक जानते हैं। मुमताज़ कादरी की पैदाइश से 2 साल पहले ही आपके वालिद को आपकी बशारत दे दी गई थी। एक मरतबा जब उनके वालिद गिरामी रात को बेदार हुए तो घर के कोने में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग को नमाज पढ़ते हुए देखा। नमाज से फारिग होकर जब वो बुजुर्ग जाने लगे तो कहा, बशीर साहब, जहाँ हमने नमाज पढ़ी है वहाँ एक अल्लाह का वली और आशिक रसूल पैदा होगा जो पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन कर देगा। फिर 2 साल बाद 1985 में मुमताज़ कादरी पैदा हुए। उस वक्त इनके वालिद गिरामी को ये बात समझ नहीं आई थी, मगर 4 जनवरी 2011 को जब मुमताज़ कादरी ने कारनामा सर अंजाम दिया तब आपके वालिद गिरामी के जहन में सारा वाक़या आ गया। मुमताज़ कादरी हनीफ कुरैशी के तकरीरों से बहुत मुतासिर हुए, जिनकी वजह से उनके अंदर जोश पैदा हो गया। सलमान तासीर ने जब आसिया मलऊना की हिमायत की और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के कानून 295C को काला कानून कहा तो 500 से ज़ायद उलमा की जानिब से फतवे जारी हुए कि सलमान तासीर वाजिबुल क़त्ल है, मगर कानूनी तौर पर उसके खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं हुई। उस वक्त जब सब बेबस थे तो मुमताज़ कादरी ने मैदान में आकर सबका सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया। मुमताज़ कादरी ने सलमान तासीर को 27 गोलियां मारी और एक भी गोली ऐसी ना थी जो मिस हो गई हो, सबके सब उसको लगी थी। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि ये 2003 से 2008 तक पुलिस में थे, फिर बाद में आपने फोर्स ज्वाइन कर लिया। उनके साथ जो उनके साथी थे, जो उनके साथ ट्रेनिंग करते थे, उनके मुताबिक मुमताज़ कादरी को निशानाबाजी में इतनी महारत हासिल थी कि वो आंखें बंद करके भी निशाना मार सकते थे। इसी वजह से एक गोली तक मिस ना हुई। जिस दिन मुमताज़ कादरी को गिरफ्तार किया गया तो इनके केस को लड़ने के लिए सैकड़ों वकील सामने आए जो फ्री में इनका केस लड़ना चाहते थे, क्योंकि उनके लिए दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी कामयाबी ही यही थी। मुमताज़ कादरी को अनगिनत बार खुली आंखों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। इससे बड़ी उनकी फजीलत और क्या हो सकती है। यही शौक़े दीदार था कि इनको फांसी का कोई गम तक ना था। जब मुमताज़ कादरी को फांसी की सज़ा सुनाई गई तो जहां आम लोग गम से निढाल हो जाते हैं, वहां मुमताज़ कादरी के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। पर बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, बल्कि उन्होंने तो कोर्ट में मिठाई तक बंटवाई। मुमताज़ कादरी के जेल जाने के बाद वहाँ का पूरा माहौल तब्दील हो गया। कई लोगों ने अपने गुनाहों से तौबा कर ली, कई लोग नमाजी बन गए और कई लोगों को आपके सदके मूजी मर्ज़ों से निजात मिल गई। जब आपकी फांसी का वक्त आया तो सबसे पहले आपने रोज़ा रखा, तहज्जुद अदा की और सफ़ेद कपड़े पहनकर मुकम्मल तैयार हो गए, क्योंकि आज उनका अपने हबीब से मिलने का दिन था। और नातें पढ़ते पढ़ते खुशी से शहादत को गले लगा लिया। मुमताज़ कादरी को गुस्ल देने वाले ऐनी शाहिद ये कहते हैं कि गुस्ल के वक्त उनके जिस्म मुबारक से उम्दा खुशबू फूट रही थी। फांसी के बावजूद भी आपका चेहरा मुबारक तरोताज़ा था। इनके जनाजे की तो क्या ही बात करें, वो तो एक ऐसा रूह परवर मंजर था कि उस दिन हर कोई सिर्फ एम्बुलेंस को छूने को ही अपनी जन्नत की कुंजी समझ रहा था, और जो शिरकत ना कर सके वो इस चीज़ को अपनी सबसे बड़ी बदनसीबी समझते हैं। मुमताज़ कादरी का जनाजा पाकिस्तान की तारीख का दूसरा सबसे बड़ा जनाजा था, और दूसरी तरफ सलमान तासीर है जिसके जनाजे को पढ़ने के लिए कुत्ते तक मौजूद ना थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके इश्क से हमें भी थोड़ा हिस्सा अता फरमाए और हमें आशिक रसूल बनाए और दीन की सच्चे दिल से खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।